समय कैलाशों में भगवान शिव शंकर सभी भक्तों को अपने पास बुलाते हैं। सभी भक्त अपने गुरु के पास में जाते हैं, लेकिन लंकापति रावण वो सबसे बाद में जाते हैं। सभी भक्त मन में विचार करते हैं कि सभी भक्त अपने गुरु के पास में टाइम से आते हैं, लेकिन लंकापति रावण सबसे बाद में आता है। क्योंकि उसको अपने अभिमान पर घमंड था। तो सज्जनों, उसके अभिमान को गिराने के लिए एक भक्त रावण के साथ में किस प्रकार छल करता है, ऐसी करता हरे गोरे पूजा रहे 10 कंदर सरदार, गोरे पूजा रहे 10 कंदर सरदार, मंदिर पे तिरिया खड़ी मन में करे विचारे, कैसे पतले पतले होठ नहीं है, होठ सुगर है भारी, और लंकापति कहने लगे तू बन जा मेरी नारी। बेटा, एक समय लंकापति रावण शंकर भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में जाता है। जब मंदिर में अंदर घुसता है तो लंकापति रावण को एक सुंदर स्त्री दिखती है। उस सुंदर स्त्री को देखकर लंकापति रावण मोहित हो जाता है। मन में विचार करता है कि ऐसी सुंदर स्त्री इस मंदिर में कहां से आई है। लंकापति रावण सजनों उसकी सुंदरता को देखकर अब उस सुंदर स्त्री से किस प्रकार विनती करता है, आप सुधा के माध्यम से सुनेंगे। सजनों, कैसे करता है बेटा? हाँ दे दे रे तिरिया ओ मांदार याग ठाड़ी मोढ़े से नहीं बोले, कैसे? हाँ दे दे रे तिरिया ओ मांदार याग ठाड़ी मोढ़े से नहीं बोले, या गोरे रावण नार बाणा बेडो सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है। तो सुनो किस प्रकार विनती करता है, ऐसे करता है बेटा। आरे कठाड़ी मंदर आगे नारी बाजी सुंदर शोभा बारी देखो, कैसे भैया? आरे कठाड़ी मंदर आगे नारी बाजी सुंदर शोभा बारी देखो, कैसे भैया? पूजा पाठ कैसे भैया?
लंकपति रावण उस सुंदर स्त्री को देखकर कहता है, अगर तू मेरी घरवाड़ी बन जाए तो मैं तेरे को महलों की पटरानी बना दूंगा और जो पहले की पटरानी है उसको तुम्हारी दासी बना दूंगा। लंकपति रावण सुंदर स्त्री से बार बार विनती करता है, लेकिन सुंदर स्त्री के विश्वास नहीं आता। तो फिर वो रावण से क्या कहती है, क्या कहती है बेटा, आरे के तिरिया जब रावण से बोले वाने दिल के गोंडे खोले राजा, अरे के राजा नार दूसरी तेरे कई को मोड़े लागे मेरे, अरे कर ले कौर भूप गन गाड़ी और फैला की पटे दिल की गुंडी खोली, राजा नार दूसरी तेरे काई को मोंडे लागे मेरे, कर ले गौर भूप जंजाड़ी और फैला की पटरानी तेरी मोसू देगी गाड़ी। राजा नु समझाऊं तो को भरदे बचन हाथ में मोकू या बातन सु फंदो फेगो और मंदोदर को छोड़े तू तो मेरो खियो करेगो। ऐसे खे नार नखराड़ी और खाजा सौगन सांस सभी में बनू तेरी घरे घरवाड़ी। जब रावण उससे सुंदर स्त्री से घरवाड़ी बनने के लिए कहता है तो सुंदर स्त्री मना कर देती कि राजा तेरे पहले की घरवाड़ी है, अगर मैं तुम्हारे साथ में जाऊंगी तो वो तुमको गाली देगी। लेकिन राजा लंकपति रावण नहीं मानता है तो सुंदर स्त्री लंकपति रावण से 3 वचन भरवा लेती है। 3 वचन भरवा कर उसकी घरवाड़ी बन जाती है। अब कहती है कि मैं जो कहूंगा वो तू मेरा काम करेगा। तो सजनों, अब लंकपति रावण उस सुंदर स्त्री को घरवाड़ी बनाकर अपने महल में किस प्रकार ले जाता है, कैसे ले जाता है बेटा। अरे क्या होगा धर्म करम मंदिर में लारे तीर तलिए दसकंदर भारी, अरे कबारी खुशी मनावे मन में, पर नारी को लेर चलो लंकपति मेलन में, अरे के आगो मंदोदर के काढ़ो और आज पति दसे, आज पति दस
लेर चली तस्कंदर भारी खुशी मनावे मन में, पर नारी को लेर चलो वा लंकपति महलन में। आगो मंदोदर के कालो और आज पति तस्कंदर ते नहीं या कहीं कयो कबाड़ो। देखो ध्यान बात को छाणो या कुछ सही नार मत जानो। रानी ऐसे बोले बेन या के घने कटीले नैन, तू मत करे पति मनमानी। और ओड़ी सोड़ी डोले जब या चाल चले मरे। लंकपति रावण उस सुंदर स्त्री को घरवाड़ी बनाकर अपने महल में ले जाता है तो मंदोदर के कान आ जाता कि आज तो मेरा पति किसी दूसरी औरत को लेकर आया है। जब मंदोदर उसको देखती है तो मंदोदर मन में विचार करती है कि ये कोई मायावी स्त्री है और मेरे पति के साथ में धोखा करना चाहती है। मंदोदर अपने पति को बार बार समझाती कि पति देव ये कोई मायावी स्त्री है और तुम्हारे साथ में धोखा करना चाहती है। लेकिन लंकपति रावण मंदोदर की बातों पर ध्यान नहीं करता तो मंदोदर अपने पति से क्या कहती है? क्या कहती है बेटा? हाँ रे बेसो रे पाला नार दूसरी लायो रे। मंदोदर अपने पति को बार बार समझाती है लेकिन नहीं मानता है तो और क्या कहती है? क्या कहती है बेटा? हाँ दे 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 ओले ओले तेरे बेटा? और मंदोदर समझावे तू मत करे पति मनमानी, केड़ों को माने अपमानी। हर एक केड़ों को माने अपमानी, तेने तेरा मन की ठानी। चाहे नकली नार बलम तेन या कहीं की कहानी। मंदोदर समझावे तू मत करे पति मनमानी, घेड़ों को माने अभिमानी, तेने तेरा मन की ठानी। और या है नकली नार बलम तन या कैसा जी जाने। मंदोदर फिर भी अपने पति से कहती कि पति देव ये कोई नकली नारी है, तुम्हारे साथ में धोखा करना चाहती है। लेकिन लंकपति नहीं मानता है तो मंदोदर अंत में गुस्से में हो जाती है। तो सदन और क्या कहती है? क्या कहती है बेटा? वो खायो री तेने आज गजब धोखा खायो रे। कैसे? वो खाए और इतने आज गजब धोखा खायो रे। मेलन में काल बतायो रे, खायो रे तेने आज गजब धोखा खायो रे। मेलन में काल बतायो रे, खायो रे तेने आज गजब धोखा खायो रे। मेलन में काल बतायो रे। अरे मंदोदर रावण से देखो डोले ढिए ढिए, मंदोदर रावण से देखो डोले ढिए ढिए। मंदोदर रावण से देखो डोले ढिए ढिए, मंदोदर रावण से देखो डोले ढिए ढिए। और एक हाथ में खांडो ले लियो रोज बतावे एटी, और एक हाथ में खांडो ले लियो रोज बतावे एटी। बोला नार दूसरी लायो रे, तेरी माया को बाहर नहीं पायो रे। बोला नार दूसरी लायो रे, तेरी माया को बाहर नहीं पायो रे। अंत में मंदोदर अपने पति से हाथ जोड़कर विनती करती है लेकिन संदोर नहीं मानता है। तो इतने में ही अब वो सुंदर स्त्री लंकपति रावण से क्या कहती है? क्या कहती है बेटा?
आरे के फिर नो बोली नार नवेली उड़ उड़ खावे मेले अवेली गजबिया आरे कमारो मन को लागे भोला गजबिया बोल बगिया की सेल करा दे तू बलमा मिट भोला गजबिया बलमा मिट भोला आदे होगे तो दे लो बलमा नार तू नरे लो आयो रे 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 आगे बोले ना दादे वो दो पावे लागे वो दो को रे वो गे सो दे वो बलमा नार तू नरे तू आयो फिर नु बोली नार नवेली उड़ उड़ खावे महल अवेली महारो मन को लागे ढोला और फुल बगिया की सेल करा दे तू बलमा बैठे भोला। वो सुंदर स्त्री लंकपति रावण से कहती है कि मैं तुम्हारी सोने की गढ़लंका देखना चाहती हूँ और बाद में तुम्हारी फुल बगिया की सेल करना चाहती हूँ। तो सजनों अब वो लंकपति रावण अपने सोने की गढ़लंका किस प्रकार दिखाता है, ऐसे दिखाता है बेटा। और गरवाड़ी का पतन सुना जब रावण हो गोता दो वह नकली नारी पूत बित टोले मेल दिखा दो अरे ये मेरी कोटक तेरी नीचे कमरों ऊपर अरे दिन में है चांदी की पेड़ी अरे इनमें शुगर लगेगी सोती और चांदी की चांदी की चित्तर साड़ी में लटके हीरा मोती अरे नहीं है कोई बात की शंका ये क्या बात है भूखे दिए सोने की गढ़लंका सोने की गढ़लंका अरे बाला माना गरवाड़ी का पतन सुना जब रावण होगो तातो वह नकली नारी को इट बिट डोले महल दिखातो ये है मेरी कोट कचेरी नीचे कमरों ऊपर मेड़ी जिनमें है चांदी की पेड़ी इनमें शुगर लगेगी सोती और चांदी की चित्तर साड़ी में लटके हीरा मोती नहीं है कोई बात की शंका और दे क्या भाजे भूख सी है सोने की गढ़े लंका। वो लंकपति रावण उस सुंदर स्त्री को अपने सोने की गढ़लंका दिखा देता है। सोने की गढ़लंका दिखाने के बाद में अब वो सुंदर स्त्री लंकपति रावण से कहती कि पति देव मैं तुम्हारी फूल बगिया की सेल करना चाहती हूँ। तो सजनों अब वो सुंदर स्त्री लंकपति रावण को उसकी फूल बगिया में ले जाती है। तो फूल बगिया में पहुंचकर किस प्रकार घटना घटती है, ऐसे घटती फिर बेटा। रे 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 ये से कह रही है चाची तू तो मान जा पाती रे लंकपति रावण और सुंदर स्त्री दोनों फूल बगिया में पहुंच जाते हैं। तो अब वो फूल बगिया में पहुंचकर सुंदर स्त्री लंकपति रावण के साथ में किस प्रकार धोखा करती है, ऐसे करती है मेरे बेटा। और नकली नारी बड़ी भूप से बारी मीठी बोले नार नवेली दस कन्नर से गो कर बेडोले अरे करत में बेटी ने मेलन में जो रावण को फुल बगिया में जावे अरे करत लो करण मरण चूतावे
नारी बनी भूप से भारी मीठी बोले, नार नवेली दस्कंदर से धोखो कर बेटोले, रथ में बैठी नैन चलावे और मेलन में सुवा रावण को फुल बगिया में लावे। रथ लो चरण मरण चूचावे और वह रावण जंजाड़ी जब तिरिया के बस में आवे। तिरिया ठाठी सोचे मन में और दस्कंदर को लेर चली जब उड़गी नार गगन में। वो सुंदर स्त्री लंकापति रावण को फुल बगिया में ले जाती है। फुल बगिया में चारों तरफ देखती है कि उसको कोई प्राणी नहीं दिखता। अब मन में विचार करती है कि लंकापति रावण का यहाँ से हरण हो सकता है। सदनों, वो सुंदर स्त्री, वो प्रनारी लंकापति रावण का हरण करके आसमान में ले जाती है। रावण का हरण हो जाता है। जब थोड़ी देर बाद में इस बात का पता जब लंका में मंदोदर को चलता है तो मंदोदर कहती है, भगवान मेरे को तो पहले ही पता था कि ये कोई मायावी स्त्री है और मेरे पति के साथ में धोखा करना चाहती है। तो सदनों, रावण का हरण किस प्रकार होता है? ऐसे होता है बेटा। हरे रावण को हरण करे, हरे रावण को हरण करे यहाँ से मानो में, रे 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 तिरिया ऊपर गाई डूबाली, रे 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 तिरिया ऊपर गाई डूबाली, गेट मारा डुप्लीकेट मरदवा कैसो वो रावण को हरण कर आसमान में ले गोरे। वो नकली नारी सदनों रावण का हरण करके आसमान में ले जाती है। इस बात का पता जब मंदोदर को चलता है तो मंदोदर कहती है कि भगवान मेरे को तो पहले ही पता था कि ये कोई नकली नारी है और मेरे पति के साथ में धोखा करना चाहती है। मंदोदर अपने बेटे मेघनाथ को बुलाती है तो मेघनाथ से क्या कहती है? क्या कहती है बेटा? और हरण हुयो रावण को कर रही नार मंदोदर ये रोक तकू, अरे कतकू गयो बाल मो मेरो, अरे कपड़ को मेघनाथ लंका में बारो सूख पड़ो लंका में, अरे कहे पिता को बुरो लपीता तू कहीं जान लगा जो बेटा, अरे कमन में बारो सूख मनावे पिड़ कहीं पिता नजर नहीं आवे, पिता नजर नहीं आवे, रावण को हरण कर आदर मान में देवो, रे 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 तेरे आऊ भाड़ा गाए डोबा दे गेट मारा दवा कह को रे बोला वाना को हरण कर आदर मान में बोले। हरण हियो रावण को करई नार मंदोदर हेरो, कितकू कहो बाल मो मेरो, पड़गो मेघनाथ शंका में बारो शोक पड़ो लंका में, हे पिता को बुरो लपेटा तू कहीं ध्यान लगा जो बेटा, मन में भारो शोक मनावे पर कहीं पिता नजर नहीं आवे। मेघनाथ अपने बेटे मेघनाथ को बुलाती है, मेघनाथ को सारी बात बता देती है। मेघनाथ अपनी माँ की बात सुनकर अपने पिताजी की खोज करने के लिए जाता है लेकिन उसको कोई सुराग नहीं लगता। मेघनाथ सदनों भगवान शिव शंकर का ध्यान धरता है। भगवान शिव शंकर का ध्यान धरने के लिए फिर अपने पिता की खोज करने के लिए जाता है तो सदनों चलते चलते अपने पिताजी के पास में किस प्रकार पहुंचता है? ऐसे पहुंचता है बेटा, अरे कजार अरे कजार मेघनाथ बलवान करे बात कंदर को ध्यान जो दबे, अरे जो जब मणिपुरी में आयो कंदर बलवान कवर कूचारू जी तो पायो, कंदर बलवान कवर कूचारू जी तो पायो, अरे कह जी बचा के हाल रो
नहीं चलेगी तेरी, नहीं चलेगी तेरी। रावण को हराना कर आसमान में देखो, रे 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 तेरिया बाड़ा गाए तो बाले के तुम्हारा दरबा कैसो रे हो रावण को हराना कर आसमान में देखो रे। जारा मेघनाथ बलवान करे बा दस्कंदर को ध्यान चलो जब मणिपुरी में आयो और दस्कंदर बलवान कवर को झाड़ू देतो पायो। ऐसे देख पिता के हाल रोष में भयो वीर तत्काल तरकस बाण हाथ में लियो और रावण को दिखायो जब बेटा को इशारो दियो। अरे तिलोदा खेड़ महल मेरी और या राजा बलवान पेच कुछ नहीं चलेगी तेरी। मेघनाथ अपने पिताजी की खोज करते करते मणिपुर नगरी में पहुंच जाता है। जब मणिपुर नगरी में पहुंचकर जब अपने पिताजी के हाल को देखता है तो सदनों मेघनाथ अपना बाण चढ़ाता है। जब बाण को चढ़ाता है तो इतने में ही लंकापति रावण को उसका पुत्र मेघनाथ दिखता है। मेघनाथ से मना कर देता कि बेटा ये राजा बड़ा बलवान है और इससे तुम्हारी पेच नहीं चलेगी, तुम वापस चले जाओ। सदनों लंकापति रावण की बात सुनकर मेघनाथ वापस महलों में आ जाता है। वापस लंका में आने के बाद में सीधे शंकर भगवान के पास में जाता है। शंकर भगवान से जाकर विनती करता कि गुरु महाराज तेरे पिता को मणिपुर के राजा ने बंदी बना दिया है और तेरे बगैर उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। तो सदनों मेघनाथ शंकर भगवान से विनती करता है। तो मेघनाथ की बात सुनकर शंकर भगवान मणिपुर नगरी में किस प्रकार आते हैं? ऐसे आते हैं बेटा, आते रे 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 ओले ओले ये तेरे बोलो दे लो ये तेरे रावण को हरण करे आसमान में देखो, रे 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 तेरे आओ बाण गाए तो बाले वो बेटा मारा दबा देखो रे हो रावण को हरण कर आसमान में वो देखो रे। मेघनाथ की बात सुनकर सदनों अब शंकर भगवान मेघनाथ के साथ में किस प्रकार मणिपुर नगरी में जाते हैं? कैसे जाते हैं मेरे बेटा? और सुनी भगत की, सुनी भगत की घेर चलो भगवान मणिपुर आयो। दस्कंदर बलवान भगत के कोटा बैठो पायो। हरे रावण करे नौकरी को धंधो, शिव शंकर कूचे कहियो लंकापति सरमंदो। हरे कपूते शिव शंकर भगवान प्रकाशु दस्कंदर बलवान मणिपुर। अरे मणिपुर का कारण से आयो या राजा माया भी मोकू धोखो धीर लियायो, धोखो धीर लियायो रे ओला रावण को हराना कर आसमान में देखो, रे 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 तेरे आओ बाण गाए तो बाले के मारा दवा कैसो रे हो रावण को हराना कर आसमान में देखो रे। सुनी भगत की तेर चलो भगवान मणिपुर आयो और दस्कंदर बलवान भगत के कोटिया बैठो पायो। रावण करे नौकरी को धंधो और शिव शंकर को देखो यो लवा लंकापति सरमंदो। पूछे शिव शंकर भगवान बता तू दस्कंदर बलवान मणिपुर का कारण से आयो और या राजा माया भी मोकू धोखो देर ले आयो। जब लंकापति रावण शंकर भगवान को देखता है तो शर्मिंदा हो जाता है। सजनों शंकर भगवान लंकापति रावण से पूछता है कि तुम मणिपुर किस कारण से आया? तो लंकापति रावण सारी बात बता देता है कि ये राजा बड़ा मायावी है और मेरे को धोखा देकर नकली नारी बनकर अपने महलों में लाकर मेरे को बंदी बना दिया। सजनों शंकर भगवान के दोनों भक्त बेहाल हो जाते हैं। इधर मेघनाथ शंकर भगवान से अर्जी करता है, बार बार अर्जी करता है कि मेरे पिताजी की बिंदु को छुड़ाओ। तो सजनों अब लास्ट कली में किस प्रकार शंकर भगवान लंकापति रावण की बिंदु को छुड़ाता है और किस प्रकार रावण को करनी का फल मिलता है और किस प्रकार सजनों दोनों भक्तों का राजीनामा कराता है। कैसे कराता है बेटा? अरे बोल रे, अरे बोल रे मेघनाथ बलवान गुरुजी अर्ज मान लो मेरी। दस्कंदर की बिंद छुड़ा दो अभी करो
बोली अर्ज मान लो मेरी और 10 कंदर की बिद छुड़ा दो अभी करो मत देरी। शिव जी ने राजो समझायो काई को 10 कंदर को लायो और मेरो नहीं है दोष गुरुजन करनी को फले पायो। 10 कंदर की बिद छुड़ा दी झूठ कतई मत जानो और शिव शंकर ने वे दोनों को कर दियो राजी। कथा का विषय ऐसी जगह हो जाता है। बोल शंकर भगवान की जय हो।